नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आखिर जितने भी दर्शक सिंह राशि के हैं उनके लिए जून, जुलाई व अगस्त का महीना कैसा रहेगा। क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन तो निरंतर हो ही रहा है, दिन रात हो रहा है और ग्रहों के प्रभाव से हम सभी प्रभावित हैं। और जून, जुलाई और अगस्त के अंदर ग्रह चाल भी बड़ी फ्लैक्चुएट होगी और इस समय तो सबसे ज़्यादा हो रही है। जिस टाइम पर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, ये मई का महीना चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग जून, जुलाई में भी सुनेंगे, बट मई के महीने में, अप्रैल मंथ में जो ग्रहों का गोचर रहा है वो बड़ा डिस्टर्बेंस वाला रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट वाला रहा है, चोट दुर्घटना देने वाला रहा है, राजनीतिक उथल पुथल देने वाला रहा है, मानसिक तनाव देने वाला रहा है, दुर्घटनाओं को, युद्ध जैसे हालातों को पैदा करने वाला रहा है। क्योंकि ग्रह इस प्रकार से चल रहे हैं, जैसे पहले सूर्य राहु का दोष था, युति दोष, फिर सूर्य शनि का युति दोष भी था और मंगल शनि का युति दोष था, मंगल राहु का युति दोष अभी फ़िलहाल अंगारक दोष के रूप में चल रहा है। तो ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, यानी कि हम बहुत कुछ प्राप्त तो करना चाहते हैं पर ग्रहों का सपोर्ट हमारे को नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझाया जाए, आपको बताया जाए, ताकि आप भी अपना आगे आने वाला जो कल है उसको संवार सकें। तो आइए सिंह राशि की शुरुआत करते हैं। और सिंह राशि जो कि 5वें नंबर की राशि होती है इस सौर मंडल के अंदर, और इस राशि का स्वामित्व होता है सूर्य ग्रह के पास, और सूर्य हैं ग्रहों के राजा। इसका मतलब राजा अब आपके जीवन को प्रभावित करेगा। और जून महीने में जो ग्रहों का राजा सूर्य देव है उसका गोचर पहले 15 या पहले 14 डेज तक जो ट्रांजिट रहेगा वो वृषभ राशि में रहेगा, यानी कि आपके कैरियर के घर पे रहेगा, और वो भी बुध के साथ में। तो यानी कि ये जो युति है, आपकी राशि के स्वामी कैरियर के घर में रहेंगे, ये अच्छा साइन है, बुरा नहीं है। और इसके बाद फिर 14 तारीख की रात से, यानी कि 15 तारीख से लेकर के और फिर 16 जुलाई तक सूर्य का ट्रांजिट आपके प्रॉफिट के घर पे रहेगा, लाभ के घर पे रहेगा। यानी कि सूर्य आपको लाभ भी देंगे, सूर्य आपके कैरियर को मजबूती भी प्रदान करेंगे। बट अगर मैं इसको कैटेगराइज कर दूं, तो अगर पर्टिकुलर आपकी राशि से जोड़ करके ही अगर मैं फल बताऊं, राशि के स्वामी से बताऊं, तो सूर्य ग्रह आपको 14 तारीख की रात से लेकर के और 16 जुलाई तक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो खुद अपने मित्र की राशि में होंगे, कर्क राशि के अंदर होंगे, उस राशि में होंगे जिस राशि में इनको बल मिलता है, इनको ताकत मिलती है, यानी कि प्रॉफिट का घर, यानी कि लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण इस टाइम पीरियड में होगा। पर उसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि 16 जुलाई, ये आप ज़रूर नोट कर लें तारीख, 16 तारीख को सुबह 11:19 पर ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वो कर्क राशि में वो चले जाएंगे अपनी राशि से द्वादश। और जब कोई भी ग्रह अपनी राशि से द्वादश हो जाता है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो एक तरीके से यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें जो परेशानी आएगी वो एक्सपेंडिचर्स को लेकर के आएगी, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा जो ग्रह योग है वो यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना जो मैंने अभी आपको बताई है। दोस्तों, अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके धन के स्वामी की। पैसा आ जाता है बुध के पास में, और बुध देव बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहने वाले हैं अब कुछ समय तक, या इन तीनों के तीनों महीनों में। जैसे धन का स्वामी बुध ग्रह शुरुआती जो दौर रहेगा उसमें वृष राशि में है और फर्स्ट 14 डेज तक है, यानी कि आपके कैरियर के घर में है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका धन को लेकर के कैरियर में आया है तो पैसे के लिए अच्छा रहेगा। बट इस पैसे का जो आउटकम है, जो इस पैसे का फ्लो है, वो आपको देखने को मिलेगा 15 तारीख से लेकर के और 29 जून की रात तक। यानी कि ये जो 14-15 डेज रहेंगे, इसमें बुध ग्रह आपके प्रॉफिट के घर पर बैठेंगे, स्वग्रही होकर के बैठेंगे, और वो भी परिवार को, धन को, आपकी वाणी को लेकर के प्रॉफिट के घर में आ रहे हैं, बड़े भाई बहनों के घर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये भाई बहनों के लिए भी सपोर्टिव रहेंगे, आपके मित्रगणों के लिए भी सपोर्टिव रहेंगे, आपके लिए लाभकारी परिस्थितियों का
निर्माण करेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इस बात को लेके मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। यानी कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी रिजल्ट लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और इन लगभग 15 दिनों में अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यही धन का लॉर्ड आपका बुध चला जाएगा खर्च के घर में, और ये ट्रांजिट होगा आपका 29 तारीख को रात को 8:45 बजे। और उसके बाद बुध ग्रह 19 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे। यानी कि ये 19 जुलाई तक का जो समय रहेगा, लगभग 19-20 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें आपका जो बुध है वो धन के जो लेन देन है उसके दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या आपको त्वचा संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 19 जुलाई रात को लगभग 8:45 से लेकर के और फिर पूरा का पूरा आप मान के चलिए 5 अगस्त 22 अगस्त तक, यानी कि 19 जुलाई से आपके लिए 22 अगस्त तक का जो कालखंड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके बुध ग्रह सिंह राशि में आपके शरीर पर रहेंगे। यानी कि फाइनेंस को मजबूत करेंगे, पैसे को मजबूत करेंगे, विशेष रूप से लाभ आपको देंगे। और लाभ भी उन लोगों को मिलेगा जो आईटी से, टेक्नोलॉजी से, कंसल्टेशन से, लेखन से, प्रकाशन से, पुस्तक विक्रेता हैं, अभिनय हैं, अकाउंट्स का, ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है आपके लिए, काफ़ी लाभदायक रिजल्ट हो जाता है। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे चर्चा करते हैं कि और क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। तो मैं एक आपको राजयोग के रूप में बताना चाहता हूं कि एक बहुत सुंदर राजयोग बनेगा जिसको बोला जाता है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है और इस राजयोग की शुरुआत होगी 19 मई को। 19 मई से लेकर के ये राजयोग आपका चलेगा 6 जुलाई तक। यानी कि लगभग आपके पास ये 6 जुलाई तक नहीं, ये चलेगा आपका 12 जून तक। 19 मई से 12 जून तक ये राजयोग चलेगा। यानी कि जून महीने के पहले 12 दिनों तक आपको इस राजयोग का एडवांटेज प्राप्त होगा, जो कि अच्छा रहेगा। फिल्म लाइन में, ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जुलाई का महीना अच्छा है और उनके लिए जून का महीना भी अच्छा है, पर उनको अगस्त के महीने में ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शनि ग्रह के पास। और शनि ग्रह दिनांक 29 जून को वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलने लगेंगे। और फिर ये पूरा जून बचा हुआ, मतलब ये कह सकते हैं एंड डे हो गया एक तरीके से, तो जून में तो नहीं, पर जुलाई और अगस्त के अंदर शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो वक्री वाला, यानी कि दाम्पत्य जीवन को स्लो करेगा और थोड़े से कलह कलेश वाली जो परिस्थितियां हैं उनको यहाँ पर निर्मित करेगा, ऐसा आपकी राशि कहते हुए नज़र आ रही है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य भी शनि के पास और उल्टा चल रहा है, तो शनि स्वास्थ्य को भी जुलाई और अगस्त में फ्लैक्चुएट करेंगे। जून में फिर भी आपका ठीक रहेगा, पर जुलाई अगस्त अच्छा नहीं है, इसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा, काफ़ी अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो ये बात हुई अभी यहाँ पर सिंह राशि के बारे में। दोस्तों, आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।